माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे लियो सिंह राशि की, और ये 3 से लेकर 8 के बीच में रहेगी। हम आपकी लव लाइफ, मेरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट देखेंगे कि वो सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, और आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो चलो कर लेते हैं शुरू। जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो यहाँ पे मैं साइन बता देती हूँ आपको। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न है, और जेमिनी भी है, टॉरस भी है, सेजिटेरियस भी है, और ऑलमोस्ट सारे साइन हैं क्योंकि मेजर रोकाना कार्ड है तो सभी साइन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लियो आपकी, तो मुझे लगता है कि आप ना अभी आपकी एनर्जी काफ़ी मुझे आप दुखी हैं, परेशान हैं, और आपको लगता है कि इस रिश्ते में जब से आप गए हैं तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिली, खुशियाँ नहीं मिली। जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, तो उस चीज़ का आप काफ़ी पछतावा है। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया है, वो आपको समझते नहीं है, और उन्होंने वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, तो आपकी अभी आप ना ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि ना तो इस रिश्ते में जा पा रहे हैं, ना इसको पर्सन को छोड़ पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप बंध चुके हैं इस रिश्ते में, आपके हाथ बंध चुके हैं, आप एक दलदल में फंस गए हैं। जहाँ निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आप अपने पर्सन को भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मुझे ये एनर्जी लग रही है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आप अपने अंदर, जो भी आपके पर्सन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके जो रिश्ते के लिए जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी है, उस चीज़ को दूर कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी जो एनर्जी का फ्लो है वो हाई रहेगा, और आपको कुछ आपके जीवन में कोई हैप्पीनेस आएगी, और फिर आप कहीं ना कहीं चीज़ें हैं वो सुधार भी सकते हैं, और अपने आप को पॉजिटिव रखें तो ये चीज़ें आपकी सुधर सकती है। वही मैं अगर आपके पार्टनर की बात करूं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे अच्छी आई है। हालांकि ये जो पर्सन है आपके बारे में, जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो आपके बारे में काफ़ी सोचते विचारते हैं। ये पर्सन आपको प्यार तो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या है कि ये अपनी फीलिंग है जो बताना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं इस पर्सन में ईगो है, ये चाहते हैं कि मैं अपने पर्सन को क्यों फ़ोन करूं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। तो ये प्यार तो करते हैं, ये चाहते हैं कि आप ही इनको रिप्लाई करो, आप इनसे बात करो, आप इनको मनाओ। लेकिन ये आना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जताना चाहते कि ये खुद आपके पास चल के आए हैं, इनको आपकी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इसी बात पर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है। हालांकि अकेलापन फील करते हैं, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, पुरानी चीज़ें हैं वो भूल नहीं पा रहे हैं, और ये आपसे बेहद प्यार करते हैं। और ये पर्सन अभी, इस पर्सन के मन में हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हैं आपके पर्सन के माइंड में जो आपसे दूर करती है। हो सकता है कि आपके पर्सन आप पे डाउट करते हैं, और इनको लगता है कि आपने इनको चीट किया है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। तो आपके पर्सन, मुझे लगता है कि आपके बारे में कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें हैं, बातें हैं जो जानते हैं, कुछ रहस्य है। हो सकता है कि आपने, इनको लगता है कि आपने इनको चीट किया है, धोखा फरेब किया है। हो सकता है कि आप इनके रिश्ते में रहते हुए भी किसी और के साथ गए हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, या इनको लगता है कि आप पे भरोसा नहीं करते हैं आपके पर्सन। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हो सकता है कि आपने कभी ऐसा, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ हो कि वेरियस कैंसर पर्सन हो सकते हैं,
7 ऑफ सोर्स की एनर्जी के साथ यहाँ झूठ, फ्रेब, धोखाबाजी से नज़र आ रहा है, या इनको लगता है कि आप इस रिश्ते में स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि आप ऑन ऑफ होते रहते हैं, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से इनसे बात करते हैं, तो इस चीज़ से आपके पर्सन काफ़ी परेशान है। ये आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, या फिर ऐसा भी मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है 7 ऑफ सोर्स के साथ आपकी जो एनर्जी आई है हेराफेंट की आई है, तो हो सकता है कि आपने इनसे शादी का प्रॉमिस किया है, या फिर शादी जैसा रिश्ता निभाना चाहते थे। हो सकता है कि आप दोनों की एज डिफरेंस हो सकती है, जाति धर्म अलग हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे किसी इनसे आप लव मैरिज या अरेंज मैरिज कराना चाहते थे, या फिर आपको लगता है कि इनसे आपने प्रॉमिस किए, इनके साथ रिलेशनशिप में थे, बाद में आपने बैक स्टेप ले लिया है, तो या फिर आपने फैमिली या परिवार का दबाव बता दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं शादी ब्याह तक कोई बात चली थी, या फिर आप वैसा ही रिश्ता चाहते थे, या फिर आपकी शादी ब्याह अगर हो भी चुकी है तो आप हस्बैंड वाइफ है, तो भी इनको लगता है कि आप उस अपने प्रॉमिस तोड़े हैं और वो उस बात पे आप नहीं रहे हैं। और आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा भी काफ़ी पर्सन है जो इनका रोल भी बोलबाला है, और ये चीज़ों से परेशान है। ये चाहते हैं कि अगर आप इनसे रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप इन पे फोकस करें, ना कि लोगों की बातें माने या लोगों को आप ज़्यादा वैल्यू दें। हो सकता है कि आपके काफ़ी सारे दोस्त हैं, या ऐसे फ्रेंड सर्कल है, या आपकी फैमिली में काफ़ी मेम्बर हो सकते हैं, वहाँ अगर आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो वो चीज़ें इनको पसंद नहीं है। इस पर्सन को ये चाहते हैं कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको प्रायोरिटी मानो, और लोगों को, आपके जो भी जीवन में जो लोग हैं तो उनसे आपको ये दूर रखना चाहते हैं। और ये क्योंकि आपको दूर रखना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये आपसे बेहद ही प्यार करते हैं और ये आप पे शक करते हैं, और ये इनको लगता है कि आप कहीं दूसरों को और कोई आपके लाइफ में ना आए, या फिर आप इनको छोड़ ना दो। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील करते हैं, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन बताते नहीं आपको, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े से ये आप पे शक करते हैं, और इनको डर है कि आप किसी की वजह से आप इनको छोड़ ना दो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और ना हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ये फीलिंग है। वहीं अगर आप अपने पर्सन को काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, आप चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिश्ता सुधर जाए, क्योंकि आप भी अपने चाहते हैं कि पर्सन, अगर आपने कोई गलतियां करी भी है पास्ट में, तो आप यहाँ मैरिज के दो कार्ड्स आ गए हैं। तो अगर आपने पहले अगर अपने पर्सन को कुछ ऐसे सपने दिखाए थे, वादे किए थे, आप उन तोड़ दिए हैं, तो अब आप दोबारा से अब आप चाहते हैं कि अब अगर आपने अपने पर्सन को ऐसी सिचुएशन में छोड़ा है, तो अब आपने मन बना लिया है कि अगर आपके पर्सन आपके जीवन में आते हैं तो आप उनके प्रॉमिस पूरे करेंगे, शादी ब्याह भी करना चाहते हैं। अगर कोई जो भी चीज़ें आपने अधूरी छोड़ी थी, जो आपने प्रॉमिस किए थे अपने पर्सन के साथ, वो आप पूरे करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप इस लड़ाई के इतने करीब आ गए हैं, आप इस रिलेशनशिप में इतने पास में आ गए हैं, तो अब आप कोशिश करेंगे, अब इस छोटी छोटी बातों के लिए आप रिश्ता अपना तोड़ना नहीं चाहेंगे। आप इस पर्सन के साथ शादी ब्याह भी करना चाहेंगे, और अब आप इस पर्सन के साथ हैप्पी रहना चाहते हैं, इस पर्सन के सपने पूरे करना चाहते हैं, और अब आप इस पर्सन से दिल से प्यार करते हैं, और अपने पर्सन को मनाने के लिए आप कोशिश करें, उनको स्टॉप करें मैनिफाई, और आप अपने पर्सन के से मिलना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन ने भी अगर चीट किया है तो उनको उनका कर्मा मिल गया है। अगर आपने भी अगर इनके साथ कोई चीट की है तो आपको भी कर्मा मिल गया है, कि जस्टिस के कार्ड के साथ टावर आया है। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को सबक सिखाना चाहते थे, या फिर आपको सबक मिल गया है कुछ चीज़ों का। तो टावर आया था आपके साथ, टावर में जस्टिस आपका हो गया है। हो सकता है कि अगर आपने एक दूसरे को चीट भी किया है तो हो सकता है कि आपको अपना कर्मा मिल गया है, आपने फेस कर लिया है, और अब चीज़ों का एंड करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में आप भले ही किसी ने चीट किया, किसी की लाइफ में कोई पर्सन आया, या वैसे ही आपने एक दूसरे को छोड़ा था, तो अब आपको लगता है कि आप दोनों को इस चीज़ का जस्टिस मिल गया है, और अब आप एक दूसरे को जस्टिस देना चाहते हैं। आपने बुरा कर्मा फेस कर लिया है, और उस बुरा कर्मा में अब सारी जो आपकी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें, वो आप एंड करना चाहते हैं डेथ के कार्ड के साथ। और यहाँ पे जो एज ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है,
तो अब आप एक अच्छे फ्यूचर का प्लान करना चाहते हैं, अच्छा हेल्थी रिश्ता चाहते हैं, अपने पर्सन से उनके साथ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छा वक्त आए आपका, और जो पुरानी चीज़ें थी उसका एंड करना चाहते हैं। तो चलो देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आएंगे या नहीं आएंगे आपके जीवन में। वाह, तो ये पर्सन आपके पास अभी भले ही इनका अभी आपसे इनसिक्योर है या फिर इनका जो फोकस है तो अपने काम करियर पर है, अपने आप पे कुछ अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने आप पे बिजी रहना चाहते हैं, चीज़ें सुधार रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास आएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे बेहदी, क्योंकि ये पर्सन आपका भी डेथ का कार्ड आया है और आपके पर्सन का भी डेथ का कार्ड आया है। क्योंकि अब ये जो जिस तरह से आप अपनी चीज़ें नेगेटिविटी जो थॉट्स थे या चीज़ें थी जो नफरत थी वो एंड करना चाहते हैं, ऐसे आपके पर्सन भी अपने जीवन में से नकारात्मकता चीज़ें हैं जो आपके प्रति इनकी गलतफहमियां हैं या फिर आपके बारे में जो इनके नेगेटिव थॉट्स है उस चीज़ का एंड करना चाहते हैं, ये भी जल्दी से जल्दी। क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को बेहद ही पसंद है। हो सकता है कि आपका लुक ऐसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, कैरी करने की चीज़ें जिस तरह से कैरी करते हैं आप, आपके पर्सन आपको बहुत ही अपने लिए परफेक्ट मानते हैं, बेहद ही प्यार करते हैं। हो सकता है कि जब पहले आपने थोड़ा इनका केयर किया है या आपके पर्सन ने आपकी काफ़ी केयर करी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन आप में बेहद ही पसंद करते हैं और ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और ये कब तक आएंगे, तो अभी इतना वो है नहीं, अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक आएंगे, लेकिन हाँ ये जल्दी रिश्ते सुधरेंगे आपके। तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप अपने एक अच्छे टाइम का इंतजार करें। तो डेफिनेटली कार्ड्स अच्छे आए हैं। नेगेटिविटी है रिश्ते में, अभी ब्लैकनेस है, लेकिन अभी जल्दी ये रिमूव हो जाएगी। दोनों अपने जीवन से इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि आपका रिश्ता सुधर जाए, तो डेफिनेटली सुधरेगा। और आपके पर्सन का अभी है नहीं कि संभव है आने की, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि कब तक आएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, खुश रहें।